हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि अभी तक 115 एलिमेंट हम लोगों ने खोज रखा है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट को पहचानने जानने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। एक्चुअली बच्चों, इंडिकेटर एक ऐसा डाई है जो हमें एसिड और बेस को पहचानने में मदद करता है। तो ये एक तरह का डाई है जो क्या करता है, जब भी एसिड या बेस के संपर्क में आता है तो ये अपना कलर चेंज करता है और कलर चेंज करके ये बताता है कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो हैं, पहला है लिटमस, सेकंड है मिथाइल ऑरेंज और थर्ड है फिनोप्थिलीन। अब बात करते हैं लिटमस का। लिटमस है क्या? तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका न्यूट्रल कलर पर्पल होता है। ये पर्पल डाई है जो लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है और ये लीचेन जो होता है वो लीचेन जो होता है वो थैलाफाइटा डिवीज़न किंगडम प्लांट से को बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये लिटमस से हम लोग दो तरह की लिटमस को बनाते हैं। पहला है ब्लू लिटमस और दूसरा है रेड लिटमस। अब एक एक करके समझते हैं ब्लू लिटमस और रेड लिटमस क्या होता है। तो ब्लू लिटमस जब भी एसिड के संपर्क में आता है तो उसका कलर चेंज होकर के रेड हो जाता है, और जबकि एक रेड लिटमस बेस के संपर्क में आता है तो इसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग लिटमस की मदद से एसिड और बेस को पहचान सकते हैं, और जब भी ये संपर्क में आएगा एसिड और बेस के तो अपना कलर चेंज करता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इंडिकेटर है वो मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको लेबोरेटरी में हम लोग अब बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। बच्चों, इसका जो न्यूट्रल कलर है, जब कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल है तब उसमें तुम डालोगे तो उसका कलर ऑरेंज ही रहेगा। लेकिन जब तुम इसको एसिड सॉल्यूशन में अगर डाल दोगे तो इसका कलर ऑरेंज से बदल करके रेड हो जाएगा। और अगर तुम गलती से इसको बेसिक सॉल्यूशन में अगर डाल देते हो तो इसका कलर ऑरेंज से येलो हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों, मिथाइल ऑरेंज की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं कि एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। उसके बाद है फेनोल्फथालीन इंडिकेटर, है ना, जिसका इस्तेमाल भी हम लोग एसिड बेस को पहचानने के लिए करते हैं। ज़्यादातर अगर मेरी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हम लोग बॉयलर वाटर टेस्ट में करते थे। ठीक है, अब फिनोल्फथालीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसका न्यूट्रल कलर ये कलरलेस होता है। लेकिन बच्चों, जैसे ही ये एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा तो आपको क्या लगता है, कलर चेंज होगा? नहीं, कलर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब समझना है कि दिया गया सॉल्यूशन जो है एसिडिक है। अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में इसको डाल दो तो उसका कलर क्या हो जाता है, बदल करके कलरलेस से पिंक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से फेनोल्फथालीन का प्रयोग करके आप चाहेंगे तो एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे टर्मरिक हो गया। तो टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका कलर येलो होता है, यानी पीला होता है, जो हर घर में किचन में पाया जाता है। ठीक है, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में आप लोग डालोगे तो देखोगे इसका कलर रेड हो जाता है ना। तो अगर सर्ट वगैरह पे सब्जी वगैरह गिर गया है और उसको जब हम धोते हैं सर्फ या साबुन से तो देखते हैं वो रेड हो जाता है। लेकिन जब बहुत सारा पानी उस पर डाल जाता है तो फिर से कलर चला जाता है, रेड से वाइट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेड कैबेज है ना, कैबेज सबको पता है, उसका कलर रेड कैबेज लेना है, उसका कलर रेड होगा। ये भी नेचुरल इंडिकेटर है और इसका कलर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहता है। लेकिन अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो रेड से इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये 3 मुख्य इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग पहले बताया कि किया करते हैं हम लोग एसिड बेस को पहचानने के लिए। इसके अलावा कुछ ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो कलर ना चेंज करके स्मेल या ऑडर चेंज करते हैं। ऐसे इंडिकेटर को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें 2 तरह के इंडिकेटर्स हैं, एक तो ऑनियन और एक वनीला है। ऑनियन की बात की जाए तो ऑनियन की स्मेल सबको पता है ना, खाने पर मुंह से स्मेल आता है।
लेकिन जब बच्चों तुम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी बेस के संपर्क में लाओगे तो ओनियन का जो स्मेल है आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ओनियन का स्मेल बेस के साथ आते ही गायब हो जाता है। लेकिन जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो आप क्या कर देखोगे कि जो स्मेल है वो गायब हो गया है। स्मेल एक्चुअली गायब नहीं हुआ है, एक्चुअली हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब स्मेल चला गया है। ठीक है। अब वनीला की बात करते हैं तो वनीला का प्लीजेंट स्मेल होता है। अगर हम इसको किसी बेस के साथ मिलाएं तो क्या, तो बच्चों यही होगा कि स्मेल आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे वनीले का, मतलब वनीला का स्मेल गायब हो जाएगा। लेकिन आप इसको एक एसिड में डाल दो तो स्मेल जो होगा उसका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, है ना, स्मेल उसका आएगा। तो समझ जाना कि दिया गया सब्सटेंस क्या है, एसिड है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग एसिड और बेस को पहचान सकते हैं इंडिकेटर की मदद से, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो इंडस्ट्रियल एरिया या लेबोरेटरी में एसिड और बेस को इसी तरह से पहचाना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं